हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप चाहे किसी भी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं किसी भी स्टेट के, या आप रेलवे में हैं या आप पुलिस में हैं, या आप अगर प्राइवेट कंपनी में, बैंक में, या किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आप किस कैटेगरी या किस टाइप के अंडर आते हैं और आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। ये जो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो है, ये आपका जो सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर है एसबीआई का। इसमें बताया है कि आप जितने भी, आप आईटी कंपनी में हो या किसी भी कंपनी में हो, तो आप कौन से टाइप के अंडर आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ है तो इसको अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। मेरी टेलीग्राम आईडी है मंडियाल SKT करके, MANDYAL SKT करके। तो उस पर आप मैसेज करिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के अंदर जो हैं आप बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मैंने सारे, इसमें ये जो सर्कुलर है इसमें सभी टाइप के जो जैसे मैंने अभी बताया, सभी टाइप के एम्प्लॉय कवर होते हैं। चाहे आप अग्निवीर हो, चाहे आप सेंटर वाले एम्प्लॉय हो, चाहे किसी भी स्टेट के जो स्टेट के एम्प्लॉय हो, या आप रेलवे में हो, या आप आईटी कंपनी में हो, या किसी भी कंपनी में हो, तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे अगर आप ये सबसे पहले है एलिजिबिलिटी ऑफ डीएसपी, सीएएसपी एंड ICGSP। तो ये डीएसपी अकाउंट होता है, डिफेंस सैलरी पैकेज करके होता है। तो ये इसमें कौन कौन से वेरिएंट हैं, सबसे पहले ये आर्मी पर्सनल के लिए हैं। जो आर्मी पर्सनल हैं, उसमें आपके 3 वेरिएंट हैं। ये जो आपके अकाउंट हैं, अकाउंट 3 वेरिएंट के थ्रू आपका ओपन रहेगा। सबसे पहले आपका आता है गोल्ड, फिर आता है आपका डायमंड, और उससे ऊपर आता है प्लेटिनम। तो गोल्ड सबसे नीचे वाला है, इसका सबसे कम वाला है। और सबसे कम मतलब इसमें फैसिलिटी के लिए अकॉर्डिंग देखें हम तो। और उससे ऊपर फिर डायमंड आता है, और उससे ऊपर फिर प्लेटिनम आता है। तो डीएसपी, अगर आप डीएसपी अकाउंट आप अगर आर्मी में है, तो ये वेरिएंट आप गोल्ड किसके लिए ओपन होगा, गोल्ड ओपन होगा जेसीओ और उससे बिलो रैंक वाले का। डायमंड होगा आपका लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर वाला। और प्लेटिनम आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के लिए। तो सेम ये आप डीएसपी नेवी के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। डायमंड के लिए ये, प्लेटिनम के लिए कमांडर, कैप्टन। डीएसपी एयरफोर्स में हैं आप, तो आपके लिए ये टाइप रहेंगे। इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेंगे वो आप नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिलहाल आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें आते हैं तो वो हम नीचे फिर डिस्कस करेंगे। डीएसपी SFF करके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हैं, तो उनके लिए अगर आप रिक्रूटर ट्रेनी हैं तो आप गोल्ड में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बताया हुआ है। इसको आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हैं, सबसे पहले आपका गोल्ड है, फिर डायमंड है, और फिर प्लेटिनम है। तो आप देख सकते हैं। तो हम इसके थोड़ा सा नीचे आकर के अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में हैं, नाविक हैं, और यांत्रिक हैं, तो ये आप जो है बेनिफिट देख सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं फ्रेंड। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे राष्ट्रीय राइफल भी है इसमें। डीएसपी, ये डीएसपी अकाउंट है आपका, डीएसपी अकाउंट की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सीएएसपी, सीएएसपी अकाउंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। तो ये जैसा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, सीएएसपी अकाउंट उनका ओपन होगा जिनका जो नेट मंथली सैलरी क्रेडिट जो है, मंथली सैलरी 10,000 से 50,000 के बीच में है, उनका जो है ये CSP अकाउंट होगा गोल्ड वाले में। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड वाला का कॉलम है। ये बीच वाला जो है ये डायमंड वाला है। नेट मंथली सैलरी इसमें 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो आपका डायमंड वाला है। और प्लेटिनम वाले के लिए नेट मंथली सैलरी जो है आपकी अगर 1 लाख से ऊपर है, जैसे IPS ऑफिसर है, तो उनके लिए फिर ये अकाउंट ओपन होगा प्लेटिनम वाला। तो ये CAPSP है। तो इसके बाद हम नीचे करते हैं, ये पेंशन पेंशन अकाउंट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पेंशन इतनी होनी चाहिए, नेट मंथली पेंशन इतनी होनी चाहिए। ये गोल्ड के लिए है, ये डायमंड के लिए है, और ये तीसरा जो है ये आपकी
प्लेटिनम के लिए। तो ये शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट फिर आपका इस तरह से ओपन होता है। डीएसपी अग्निवीर, अग्निवीर के लिए बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड। अग्निवीर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो इसके लिए नीचे फिर हम बात करेंगे इसके बारे में भी हम। लेकिन फिर आते हैं फीचर के बारे में। जैसे फीचर ऑफ डीएसपी, सीएएसपी एंड आईसीजीएसपी सर्विंग पर्सोनेल। तो ये तो आपने ऊपर देख लिया कि अगर आप डीएसपी अकाउंट में गोल्ड वाले में कौन आएंगे, डायमंड वाले में कौन आएंगे और प्लेटिनम वाले में कौन आएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि जो आपका बेनिफिट है वो क्या क्या मिलेगा। तो ये तो सेम ही हो गया कि आपका जो मतलब अकाउंट है वो किसके टाइप में ओपन होगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जो मिनिमम बैलेंस है वो तो आपको नील, उसमें कोई मतलब कोई भी अकाउंट है इसमें आपके, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो या प्लेटिनम हो, मिनिमम वाले की कोई इशू नहीं है, मिनिमम आपका नील भी हो सकता है। पासबुक का ये तो चलो अवेलेबल फ्री अपडेशन, अब तो पासबुक कौन यूज़ करता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी, अब ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट बोला है इसमें। तो इसके लिए क्या होता है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी में ऐसा होता है फ्रेंड कि जैसे मान लो आपका अकाउंट है, तो उसमें जो है 25,000 से अगर ऊपर का अमाउंट है, तो अगर मान लो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसमें आपके मान लो 30,000 रुपये पड़े हैं या 50,000 रुपये पड़े हैं, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसमें आपको 2 या 2.5% जो है इंटरेस्ट मिलता है आपको। लेकिन अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी रहती है आपकी, ऑटो स्वीप फैसिलिटी रहती है, तो इसमें ऐसा रहता है कि जो आपको इसमें ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी में। जैसे मान लो 50,000 रुपये है, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिकली जो है आपकी एफडी बन जाएगी। उससे ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि वो आपको अगर जब पैसे चाहें तो वो निकलवानी पड़ेगी, तो उसके लिए वो तोड़नी पड़ेगी या उसको आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एटीएम में जा करके अपना पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बनती रहती है। और इसमें आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 2.5% का मिलता है इंटरेस्ट, वो ना मिलके जो उस टाइम एफडी पे चला रहता है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितना भी 5 या 7% जो भी आपको मिलता है। तो ये फैसिलिटी रहती है ऑटो स्वीप फैसिलिटी के अंदर। अब बात करते हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड। एटीएम कम डेबिट कार्ड के अंदर जो है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि इशू विदाउट चार्जेस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें मेंटेनेंस चार्जेस के नहीं है, बस 250 रुपये लेता है एसबीआई नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। फ्री एड ऑन कार्ड ऑन जॉइंट अकाउंट होल्डर। तो अनलिमिटेड फ्री नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप किसी भी एटीएम का बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वैसे 5 ही फ्री रहती हैं। मल्टी सिटी चेक रहते हैं आपके, इंश्योरेंस ऑफ 25 चेक लीव्स पर मंथ। बाकी आपकी इजी ओवरड्राफ्ट अप टू 2 मंथ नेट सैलरी। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहती है। अगर आपका जो जो आपका अकाउंट है, अगर वो गोल्ड वाले में आता है, तो इसमें जो है आपको 2 मंथ्स नेट सैलरी विद मैक्सिमम ऑफ 75,000। तो ये इसका क्या मतलब है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकते हैं 2 मंथ की सैलरी के बराबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है कि 75,000 रुपये मैक्सिमम जो होगा वो 75,000 रुपये है। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, तो आप 2 मंथ की सैलरी 60,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो आपकी सैलरी है 40,000, तो 2 मंथ की 80,000 रुपये होगी, तो लेकिन आप मैक्सिमम जो है 75,000 ही निकलवा सकते हैं। सेम ही जो आपका डायमंड वाला है, उसमें भी 2 मंथ, इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक है, और प्लेटिनम वाले में मैक्सिमम 2 लाख तक है। तो ये आप देख सकते हैं। वो बाकी इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, जो आपकी जहाँ से आपकी सैलरी आती रहेगी। एनुअल लॉकर रेंट, लॉकर की फैसिलिटी जो रहती है उसमें आपको, जैसे मान लो जितनी भी आपकी जो फीस रहती है लॉकर की, उसमें आपको 10% एप्लीकेबल रेट रहेगा। ये आपका गोल्ड वाले में है, 15% रहेगा आपका जो आपके डायमंड वाले में है, और 25% रहेगा आपका जो प्लेटिनम वाले में है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एसआई आप लगाते हैं उसकी फ्री रहेगी। आरटीजीएस नेफ्ट आप अगर कोई करते हैं तो उसकी भी आपकी अनलिमिटेड फ्री हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं उनके चार्ज रहते हैं। ड्राफ्ट, अगर कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वो भी फ्री में रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं फैमिली सेविंग अकाउंट। फैमिली का भी आपका सेविंग अकाउंट ओपन रहेगा इसमें। वो रहेगा एसबीआई रिश्ते करके,
इस टाइप में आपका रहेगा। एसबीआई रिश्ते के अंडर जो है आपका स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर एलिजिबल टू ओपन एसबीआई रिश्ते। तो इसमें आप देख सकते हैं फैसिलिटी है, जीरो बैलेंस है, इंश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड है। इसमें आप ये मैं अभी आर्मी वालों की बात कर रहा हूँ, आर्मी एयरफोर्स और जो डीएसपी अकाउंट है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी हम आगे आएंगे, रेलवे के बारे में बात करेंगे, जो दूसरे हैं स्टेट वाले उनके बारे में बात करेंगे, और जो कंपनी के थ्रू में जॉब करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट जो इंश्योरेंस का रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर रहती है इसमें। पर्सनल एक्सीडेंट पाई जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहती है, 50 लाख रुपए तक की रहती है। परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो वो भी 50 लाख, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें भी 50 लाख। बाकी और भी ये कुछ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि उसकी अगर कोई डेथ हो जाए बच्चों की, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये वाला तो मैंने जैसे बता दिया, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए। और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आप भी देख सकते हैं नीचे, अगर उससे हो जाती है तो 1 करोड़ का आपका रहेगा। तो ये आपकी रहेगी होम लोन। अब बात करते हैं लोन के बारे में। कंसेशन इन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड रिलैक्सेशन इन मार्जिन ऑन लोन टू डीएसपी सीएएसपी। और ये अगर आपके अकाउंट हैं डीएसपी सीएएसपी, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज करके है आपका, तो ये है अकाउंट होल्डर हैं आपके, तो आपको होम लोन के बीच में आप जैसा देख सकते हैं 100% प्रोसेसिंग फ़ीस वेव रहेगी। जो फीस रहती है होम लोन बनाने की स्टार्टिंग जैसे आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती आपकी। कार लोन वाले में भी आपकी 100% प्रोसेसिंग फ़ी वेव्ड रहेगी। 5% रिलैक्सेशन मार्जिन मनी में रहेगा आपका। तो मार्जिन मनी जैसे आप मान लो 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें 5% की मार्जिन मनी में भी आपका रिलैक्सेशन रहेगा। एक्सप्रेस क्रेडिट जो लोन पर्सनल लोन रहता है उसमें भी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी आपकी। बाकी जो बात करते हैं पेंशनर की, फीचर ऑफ डीएसपी सीएसपी, अगर इसके अंडर अगर आप पेंशन अकाउंट है तो ये आपके दे रखे हैं कि जेसीओ एंड बिलो रैंक के, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे। तो सीएसपी के अंडर अगर आपकी नेट मंथली पेंशन जो अगर इतनी आती है 10,000 से 50,000 के बीच में, तो आपका गोल्ड में ओपन होगा। नेट मंथली सैलरी अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में आती है तो आपका उस डायमंड में ओपन होगा, और प्लेटिनम में ओपन होगा 1 लाख से ऊपर की। इसमें रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेंशन। तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस है, इसमें कोई नहीं रहेगा। पासबुक की आप देख सकते हैं प्री अपडेशन, ये तो चलो आजकल बंद ही हो गई है, ऑलमोस्ट कुछ करवाते हैं, लेकिन ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, वो मैंने बता दिया स्वीप फैसिलिटी क्या रहती है। बाकी एटीएम कार्ड का भी देख सकते हैं, कोई इशू चार्जेस नहीं है, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस कुछ रहते हैं 250 रुपये नया मेंटेन, इसकी चार्जेस हैं कुछ ऐसे करके हैं आजकल। तो आप देख सकते हैं कंसेशन इन एनुअल लॉकर 10% ऑफ एप्लीकेबल रेट जो गोल्ड वाले में, 15% एप्लीकेबल रेट वो आपके डायमंड वाले में, और 25% जो है आपके प्लेटिनम वाले में। एसआई जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, प्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या रहती है, जैसे मान लो आप कोई जैसे मान लो आप कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लाते हैं, कोई आपकी महीने का 15,000 रुपये यहाँ चला जाए, हर महीने इतनी इतनी जो है अमाउंट आपका उस खाते में चला जाए या कुछ, तो उसके कुछ चार्ज रहते हैं, वो फ्री रहते हैं। आरटीजीएस नेफ्ट जो है वो भी फ्री है, ड्राफ्ट का भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है आपका पाई जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वो 30 लाख की है। बाकी ये इंश्योरेंस के हैं, इंश्योरेंस की मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने क्योंकि काफ़ी मतलब जो कस्टमर रहते हैं वो इंश्योरेंस से थोड़ा बच के ही रहते हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे नीचे जो होम लोन रहता है उसमें भी आपकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रहती, और कार लोन में भी 100% प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी वेव्ड है, 5% रिलैक्सेशन है मार्जिन मनी में। पेंशन लोन में भी आपको 100% कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो ये बात है। बाकी हम बात करते हैं श्योर है फैमिली पेंशन अकाउंट की। फैमिली पेंशन अकाउंट में आपकी जैसे ये आपको बता दिया मैंने, ये पासबुक ये जो भी है इसके बारे में अब थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया। बाकी आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अग्निवीर के बारे में, जो डिफेंस सैलरी पैकेज है अग्निवीर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी तो आप देख सकते हैं कि अग्निवीर अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का है तो उसको भी मिनिमम बैलेंस नील कोई रखने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा जो टाइप ऑफ डेबिट कार्ड जो है वो आपको DSP गोल्ड वेरिएंट अकाउंट्स ओपन होगा। इसमें गोल्ड कार्ड ऑन रिक्वेस्ट, इशू विदाउट चार्जेस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे ही मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं है। इसमें आपके 25 चेक जो हैं लीव फ्री रहेंगे पर मंथ के। 10% जो कंसर्न एनुअल लॉकर रेंट में 10% जो है आपका फ्री रहेगा लॉकर की, अगर आप फैसिलिटी लेते हैं। SI भी इसमें फ्री रहेगी, RTGS नेफ्ट भी इसमें फ्री रहेगा। इसमें आप ड्राफ्ट, ये आप देख सकते हैं कि इसमें फ्री रहेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपकी 50 लाख की रहेगी। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ की रहेगी। इसमें आप कुछ कंडीशन दे रखी हैं, आप देख सकते हैं कि इफ़ एयर टिकट हैज़ बीन परचेज्ड बाय डेबिट टू डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट थ्रू डेबिट कार्ड चेक, तो ऐसा करके होनी चाहिए आपकी जो अकाउंट से आपकी जो है पेमेंट होनी चाहिए इसमें, जो अगर आप टिकट लेते हैं एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, अगर क्लेम करना चाहते हैं तो परमानेंट टोटल इसमें आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी हो जाती है 50 लाख की, पार्शियल हो जाती है वो भी 50 लाख की। बाकी ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी का ये चार्जेस हैं, इसको तो चलो छोड़िए। बाकी हम नीचे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। इसमें अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, CGSP में अब ये इन्होंने थोड़ा सा वेरिएंट कर दिया, एक वेरिएंट और कम कर दिया है, जिसमें अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मतलब डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी, तो वो आपका ओपन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंदर। तो इसमें अब इन्होंने सिल्वर वाला भी वेरिएंट कर दिया है, एक थोड़ा कम वाला, जिसकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है, वो सिल्वर वाले में वेरिएंट में आएगा। और गोल्ड वाले में तो 25,000 से 50,000 के बीच में, डायमंड वाले में 50,000 से 1 लाख के बीच में, और प्लेटिनम वाले में 1 लाख से ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा ये जो PDF है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पढ़ने में जैसे अगर आप फ़ोन में ओपन करेंगे या आप लैपटॉप में अपने में, तो ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा सा ये ब्लर लगे, लेकिन अपने फ़ोन में ठीक खुल ओपन हो जाएगी। तो बेनिफिट क्या है इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में है, तो जो सिल्वर वाला है जिसका सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है, तो उसको जो आपकी कंसेशन लगेगी वो कोई इसमें एनुअल लॉकर में कोई मतलब इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें नील है। बाकी गोल्ड वाले में 10% फ्री है, डायमंड वाले में 15% है, और प्लेटिनम वाले में 25% है। ATM कार्ड के जो है इसमें सब्जेक्ट टू रिटर्न कंसेंट ऑफ द कस्टमर, नो इशुएंस चार्जेस एनुअलमेंट, इसमें इशुएंस चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्री डेबिट कार्ड फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर। बाकी ट्रांजैक्शन ATM, स्टेट बैंक एंड अदर ATM फ्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है इसमें। डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस अनलिमिटेड फ्री चार्जेस हैं, और SI जो मैंने बता दिया वो भी फ्री हैं इसमें। बाकी इसमें आप देख सकते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो नॉट अवेलेबल है सिल्वर वाले वेरिएंट में। सिल्वर वाला वेरिएंट जो है वो 10,000 से 25,000 के बीच में है, तो इसमें आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि अगर आप जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे मान लो आप खाते में पैसे नहीं हैं लेकिन आप फिर से मतलब पैसे निकलवाना चाहते हैं बिना पैसे हुए भी, तो उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये सिल्वर वाले में फैसिलिटी नहीं है, गोल्ड वाले में 75,000 रुपये की है, और डायमंड वाले में 1.5 लाख की, और इसमें प्लेटिनम वाले में 2 लाख की। तो इसकी फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे RTGS और नेफ्ट की, तो इसमें फ्री हैं RTGS और नेफ्ट। बाकी SMS अलर्ट इसमें फ्री हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी इसमें 35,000 रुपये की थ्रेश होल्ड है, मिनिमम 35,000 रुपये होना चाहिए इसमें। और हाँ, मैंने इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में बता दिया आपको। ऑटोमेटिकली इसमें आपकी FD बन जाती है, और जब आप पैसा निकलवाना चाहो तो वो ऑटोमेटिकली वो टूट जाती है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस कवर, आप देख सकते हैं पर्सनल इंश्योरेंस में 40 लाख है, एयर वाले में 1 करोड़ है। और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, मतलब इसमें इंश्योरेंस का ही है, तो इसके बारे में हम नहीं करेंगे बात। दूसरे बात करते हैं हम अब, अगर आपका SBI का अकाउंट है और आप किसी भी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज है आपका, अगर आपका मान लो आप सरकारी एम्प्लॉई हैं किसी भी स्टेट में, तो आप SBI के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SGSP करके जो है ओपन करवा सकते हैं। इसमें आपकी क्या बेनिफिट है, आपको इसमें जो सिल्वर है, सिल्वर वाला जो वेरिएंट है इसमें वही 10,000 से 25,000 के बीच में सैलरी है, तो सिल्वर वाले में ओपन होगा।
25,000 से 50,000 रुपये के बीच में है तो आप गोल्ड वाले में ओपन होगा। और डायमंड के लिए 50,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी होनी चाहिए। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है तो आपका प्लेटिनम वाले में ओपन होगा। मिनिमम बैलेंस इसमें नील है, नील रख सकते हैं आप। कंसेशन इसमें गोल्ड तक कोई कंसेशन नहीं है आपको। डायमंड में आपका 15% एप्लीकेबल रेट है। मतलब आप लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं, कोई गहने वगैरह रखते हैं बैंक में, तो आपको जो डायमंड वाला अकाउंट है उसमें 15% की जो फीस रहती है वो आपको कंसेशन मिलेगी। और प्लेटिनम वाले में 25% का आपकी फीस में कंसेशन मिलेगा। सिल्वर और गोल्ड वाले में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो करते हैं, इसमें फ्री डोमेस्टिक क्लासिक डेबिट कार्ड रहेगा सिल्वर वाले में। गोल्ड वाले में फ्री इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड रहेगा। और प्लेटिनम वाले में फ्री इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड रहेगा। अब इनकी जो ये जो कार्ड हैं डोमेस्टिक कार्ड, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये किसी और वीडियो में, क्योंकि इनका भी अलग अलग जो है फीचर्स हैं। तो इसमें भी आपकी जो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्री डेबिट कार्ड फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर। बाकी आपकी किसी भी अगर आप एटीएम से आप निकालते हैं पैसे तो आपकी कोई इसमें लिमिट नहीं है कि कितने ही, जैसे जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में होती है ना कि 5 ही महीने की 5 बार ही आप फ्री निकलवा सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगते हैं। सेम लेकिन इनमें अगर आपका इस वाले अगर आप पैकेज में आपका है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में है आपका अकाउंट, तो आपकी कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो 75,000 रुपया है आपकी गोल्ड वाले में। डायमंड वाले में 1.5 लाख और प्लेटिनम वाले में 2 लाख। ओवरड्राफ्ट मैंने फिर से आपको बता दिया कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतनी लिमिट में है आप दे सकते हैं। आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी इसमें ऑटोमेटिकली रहती है, अवेलेबल ओनली ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या आपको बताना पड़ता है कि इसको ऑन कर दीजिए। तो ये 35,000 रुपये होना चाहिए इसमें अकाउंट में। तो जैसे मैंने बता दिया ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में भी आपको 2-3 बार मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कवर रहती है आपकी पर्सनल एक्सीडेंट 1 लाख की सिल्वर वाले में। गोल्ड वाले में 5 लाख की, 15 लाख की आपकी डायमंड वाले में, और 20 लाख आपकी जो आपकी प्लेटिनम वाले में। एयर वाले में ये हैं। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका रेलवे में। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी आपके 4 वेरिएंट हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। तो नेट मंथली सैलरी अगर आपकी 10,000 से 25,000 के बीच में है तो आपका सिल्वर अकाउंट ओपन होगा रेलवे, अगर रेलवे के एम्प्लॉई हैं। गोल्ड में अगर आपका 25,000 से 50,000 के बीच में है, डायमंड में हम आपका 50,000 से 1 लाख के बीच में, और प्लेटिनम में भी आपका 1 लाख से ऊपर का अगर आपकी सैलरी है तो प्लेटिनम में ओपन होगा। तो इसमें भी मिनिमम बैलेंस रिक्वेस्ट जो है आपकी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो आपकी नील है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कंसेशन इन लॉकर में आपकी अगर सिल्वर है तो नील है, गोल्ड है। नील का मतलब है कि आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा सिल्वर वाले में अगर आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है। गोल्ड में अगर आप 10% का कंसेशन मिलेगी आपको, डायमंड में 15% की, प्लेटिनम में 25% की। नेक्स्ट एटीएम कार्ड का आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी कोई चार्ज आपकी अनलिमिटेड है आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह, और डिमांड ड्राफ्ट भी आपकी अनलिमिटेड हैं, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी अनलिमिटेड है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया कि अगर आप कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, जैसे मान लो आपके एक आरडी ओपन करते हैं अपने बैंक में, और आप चाहते हैं कि 3 आपके बेटों के लिए लड़कियों के लिए हर महीने मेरे अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपया इसमें चला जाए, तो उसको स्टैंडिंग ऑटोमेटिकली चला जाए तो उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर आपका सेविंग अकाउंट हो तो उसके भी चार्जेस लेता है बैंक, लेकिन आपके लिए ये फ्री हैं। बाकी मल्टी सिटी चेक जो हैं ये भी आपके लिए फ्री हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जैसे आपका सिल्वर अकाउंट है तो उसमें कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपका गोल्ड में है तो आपकी 75,000 रुपये जो है आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट मैंने फिर से बता दिया आपको, अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो ओवरड्राफ्ट आप निकाल सकते हैं। जो आप 75,000 रुपये निकालेंगे उसको नेक्स्ट 6 मंथ में जो है बैंक रिकवर कर लेगा। मैक्सिमम लिमिट जो है 1.5 लाख की है इसमें डायमंड वाले में, और प्लेटिनम वाले में 2 लाख की है। तो नेफ्ट आरटीजीएस इसमें भी फ्री हैं। बाकी इसमें भी ऑटो स्वीप की फैसिलिटी 35,000 रुपये होना चाहिए, तभी आपकी वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी जैसा मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली आपकी एफडी बन जाती है। तो ये है पर्सनल इंश्योरेंस, आप देख सकते हैं 40 लाख 1 करोड़ की ईयर
एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये हैं इसमें फीचर्स। बाकी आपकी अब आते हैं कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का ये ऐसा मतलब है कि अगर आपका जो अकाउंट है, अगर आप किसी आप कंपनी में काम करते हैं तो उसमें क्या क्या वेरिएंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वेरिएंट दे रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल सिल्वर अकाउंट उनका ओपन होगा जिनका 10,000 से 25,000 तक जो है आपकी सैलरी है। सिल्वर होगा 10,000 से 25,000 के में, अगर मतलब नॉर्मल सिल्वर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल गोल्ड होगा आपका 25,000 से 50,000। गोल्ड होगा आपका नेट मंथली सैलरी 25,000 से 50,000। डायमंड 50,000 से 1 लाख। प्लेटिनम 1 लाख से 2 लाख। और रोडियम होगा आपका 2 लाख से ऊपर का। तो बेनिफिट आप देख सकते हैं कि इसमें जो गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम और रोडियम के लिए ही बेनिफिट है। इसमें 10% गोल्ड वालों के लिए। ये लॉकर की फैसिलिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं। बाकी आप जो अगर वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो इसमें आपके कोई आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये इनके कंपनी रोल पे नहीं होते शायद, तब ये वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कोई इसमें फैसिलिटी नहीं है। एटीएम का सेम ही है आपका। जो आपकी ट्रांजैक्शन रहेगी आपकी, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन एटीएम एसबीआई दूसरे में फ्री रहेगी। बाकी आपकी जो आगे बात करते हैं, इसमें आपकी जो स्वीप फैसिलिटी है वो 35,000 रुपये की सेम आपको बता दिया। तो इंश्योरेंस भी आप देख सकते हैं कि ये हैं कॉन्ट्रेक्चुअल 1 लाख इंश्योरेंस का, ये बता दिया है। बाकी अगर आप खुद से भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है मंडियाल SKT, MANDYAL SKT करके आप सर्च करिए। और वहाँ पे आप @ लगाना मत भूलिए, @मंडियाल SKT। उसके बाद आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी इसके बाद थोड़ा सा इसमें ये कुछ बेनिफिट भी हैं थोड़ा सा, लेकिन ये इंश्योरेंस के बारे में ही इन्होंने ज़्यादा बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैं आपको थोड़ा सा, हाँ पुलिस वाले का रह गया था। पुलिस वाले में अगर आपकी पुलिस सैलरी पैकेज है आपका, तो इसमें भी सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम सेम ही है 4 करके। तो सिल्वर वाले में अगर मंथली सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है। गोल्ड वाले में अगर आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है। डायमंड में अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में है और नेट मंथली सैलरी 1 लाख से ऊपर है तो प्लेटिनम वाले में आपका ओपन होगा। तो मिनिमम बैलेंस नील है, इसमें कोई इसका ये नहीं है। डायमंड वाले में आपको बेनिफिट मिलेगा लॉकर का 15% फीस जो है आपकी कंसेशन मिलेगा। और बाकी प्लेटिनम वाले में 25% जो है आपका कंसेशन मिलेगी। एटीएम और इसका भी वही है, आपकी कोई कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री है। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन रहेगी आपकी। बाकी आपका ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है सिल्वर में नहीं है, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम में है। गोल्ड में 75,000 की है, डायमंड में 1.5 लाख की है और प्लेटिनम वाले में 2 लाख की है। तो स्वीप फैसिलिटी इसमें 35,000 की है। बाकी ये इंश्योरेंस कवर है, आप देख सकते हैं सिल्वर 5 लाख, गोल्ड 5 लाख, प्लेटिनम 15 लाख, सॉरी डायमंड 15 लाख और प्लेटिनम 20 लाख। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। तो बाकी हम बात करेंगे नीचे, ये रिश्ते के SBI रिश्ते के थ्रू हैं। तो ये दूसरे जो अगर आप फैमिली अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके बारे में है। बाकी मैक्सिमम तो मैंने आपको बता दिया कि ये रहेगा आपका। अगर आप अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं इसको तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ से आप जो हैं आप इसकी PDF ये देख सकते हैं और ख़ुद भी इसके बारे में जान सकते हैं। बाकी जितना मुझे जो थोड़ा आइडिया था थोड़ा सा, हाँ इसमें ये जान लेते हैं आपकी जो अगर हम होम लोन वगैरह लेते हैं तो इसमें आपकी कंसेशन रहेगी, कोई आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो नहीं लगेगी। बाकी इसमें हाँ एक बात और है, इसमें ये आप फॉर्म भी है लास्ट में PDF में। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप फिल करके वहाँ पे ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। सेम ही आपका दूसरा भी है, हाँ इसमें कौन सा है, बाकी ये तो चलो बैंक वालों के लिए है कि कैसे कैसे ये ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा था बताने के लिए, तभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई।
तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।